मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी भी अपने जीवन काल में एक छोटी सी भी गलती ना किया हो। मगर क्या आपको पता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी गलतियां या पाप होते हैं जिनकी सज़ा हमें बिल्कुल नहीं मिलती। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय में हम यदि कोई गलती या पाप जाने अनजाने में करते हैं तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन में ऐसा कौन सा समय आता है जिस समय हम कोई पाप करें या कुछ भी गलती करें तो उसकी सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए आप सभी से मेरा सविनय निवेदन है कि कृपया वीडियो को संपूर्ण देखकर जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करिए। वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का ये लेख मैं शुरू करती हूँ। मनुष्य को किस उम्र तक उनके पापों की सजा नहीं मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुआ करते थे। वह बहुत ही तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए आए और वे लोग ऋषि के शरण मांगने लगे। वे लोग चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रही थी। चोर महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लगे। महर्षि को मालूम नहीं था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उन्हें छुपने के लिए अपने आश्रम में जगह दे दी। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उस ऋषि के आश्रम तक आ पहुँचे और महर्षि के आश्रम को तलाशने लगे। लेकिन सभी चोर अपना लूटा हुआ धन उसी आश्रम में छुपाकर भाग चुके थे। अब जब सैनिकों को वह लूटा हुआ धन ऋषि के आश्रम से मिला, तभी सैनिकों ने उस ऋषि को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले गए। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई और उसके बाद राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उन्हें दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महर्षि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ़ कर देंगे, मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वह महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। मैंने सदा परमात्मा की भक्ति और धर्म आचरण करके साधारण जीवन व्यतीत किया है। फिर मुझे जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा? तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुभा दिया करते थे। यह उसी पाप का परिणाम था। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञात होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने यमराज को श्राप देते हुए बोले कि आपको भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करेंगे
और जब आप विद्वान हो जाएंगे आपकी नीतियों को कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिए। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान भी बाल्यापन में जाने अनजाने में किए हुए गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से अब हमें यह तो समझ में आ ही गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ़ हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है। आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।